जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदना देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है ये प्रभु ने हमें और भी एक संधि प्रभु के वचन से सीखने के लिए हमें मौका दिया। हम लोग जो बात प्रभु के वचन के द्वारा सीखता है ये बात हमारा जीवन के लिए और आनंदता के लिए बहुत लाभदायक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ही हमारा भविष्य जानता है। ये दुनिया में क्या होने वाला है, हमारा भविष्य क्या है, हमारा आनंद कैसे रहेगा, ये सारे बात प्रभु जानता और प्रभु हमको बताता। ये सारे बात बाइबल में लिखा। इसलिए प्रभु का वचन के द्वारा ये सच्चाई को जान करके एक सही तैयारी का जीवन बिताना प्रभु का लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्रभु का वचन नहीं जानेगा तो कभी भी ये तैयारी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु में आए हुए हरेक लोगों को वचन के द्वारा आनंदता की बातों को जानना चाहिए, और वो नहीं जानेगा तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। वचन का मूल्य जानना। तो हम लोग कल क्या देख रहा था, कल हम लोग ये बात को देख रहा था कि जब मनुष्य मरने के बाद में मरने का अवस्था दो भाग में है करके हमने देखा, एक मसीह में मरता और एक पाप में मरता। तो मसीह में मरने वाले लोगों का 12 खूबियां हम लोगों ने कर देखा। आप लोगों ने मतलब उसको ध्यान से सुना होगा। प्रयोग कितना धन्य बात है। एक व्यक्ति मसीह में हो जाना और मसीह में मरना कितना अनोखा बात है। आपने उसका आनंद लाभ उड़ाया होगा करके मैं आशा करता हूँ। अभी मैं आपको जो मसीह बिना पाप में मरने वाले लोग उनकी अवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रयोग आज कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को ना अपनाकर ये उद्धार का अनुभव ना पाकर पाव में जीकर पाव में मर करके वो जा रहा है। वो मरने के बाद उनको क्या होने वाला है उनको मालूम नहीं। यदि शायद मालूम होता ये वचन ये सत्य वचन है, अगर वो उनको मालूम होता तो शायद मन फिरता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये मन फिरावट भी मनुष्य की परिश्रम से नहीं होता, ये परमेश्वर की दया है। क्योंकि रोमियो 2:4 में लिखा है परमेश्वर का दया तुझे मन फिरावट को देता है। प्रभु दया, आज प्रभु जरूर दया कर रहा है। आज ये वचन सुनने वाला आपका उद्धार नहीं हुआ है तो ये आपका प्रेम है, ये आपका उद्धार के लिए प्रभु आपको मदद कर रहा है। ये बात किसी कारण भी नहीं भूलना। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन प्रभु आपको अपना पाप क्षमा पाने के लिए मदद कर रहा है। ये बात कभी नहीं भूलना। इसका मतलब अगर आपका उद्धार नहीं हुआ प्रियो, एक दिन आप मरेगा, जरूर मरेगा। वो कब मरेगा कैसे मरेगा हमको मालूम नहीं, पर तो मरने के बाद वो व्यक्ति का बारे में वचन क्या कहता है, तो एक पापी का मृत्यु का 7 बातें बाइबल में बहुत स्पष्ट बताता है। वो बात मैं थोड़ा उड़ा करके आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 बात, मतलब पापी का मृत्यु में प्रभु को आनंद नहीं या प्रभु प्रसन्न नहीं। हम पढ़ेंगे हेस्केल नबी की किताब उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन। हेस्केल उसका 33 उसका 11 वचन। इसलिए तो उनसे कहो, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। देखा, मैं दुष्ट की मरने से थोड़ा भी प्रसन्न नहीं होता। ओ आप देखो सारे मानव जाति का उद्धार होने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। आप देखो एक भी जन नाश नहीं होना। सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है, और पाप का मजदूरी मृत्यु अनंत काल का नरक है। उस नरक में नहीं जाना ये चाहते हुए स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। प्रियो, ये सुसमाचार आज दुनिया भर में सुनाया जा रहा है। कितनी लोग, कितनी भयंकर पापी लोग ये सच्चाई विश्वास करके उद्धार पाया, वो बच गया। परंतु कुछ लोग ये सच्चाई मानने के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा, वो उसका पाप में मरेगा। प्रियो, पाप में मरने वाला व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन कहता है उसमें मुझे थोड़ा भी प्रसन्नता नहीं। देखो
है ना, उसके उसी इसके 18 अध्याय का 23 वचन भी पढ़िए। प्रभु हाँ प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाँ। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? होता हूँ। एक सवाल है प्रियो, है दुष्ट की मरने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु को वेदना है प्रियो, है। आप देखिए, आपको क्या लगता है, आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार करके अपनी मनमानी के राह पर जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, स्वर्गीय पिता बहुत दुखी होता है। ये सच्चाई विश्वास करके, उसको अपना करके, प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन की मार्ग में चलना, ये सबके प्रति प्रभु की इच्छा है। आप देखो, आपको शायद कई लोगों ने आकर के ये सुसमाचार सुनाया होगा। क्या आपने ये सुसमाचार पर विश्वास किया? प्रियो, दुनिया भर में एक ही सुसमाचार है, एक ही गुड न्यूज, वो ये है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कितना भी नीच पापी, कठोर पापी, उसको उद्धार है, पाप क्षमा है, अनंत जीवन है। आपने विश्वास किया क्या? आज तक आपका पाप क्षमा का अनुभव है क्या? आपका उद्धार हुआ है क्या? आप देखो प्रियो, नहीं तो आप कभी नहीं सोचता। जब हमने ये दुनिया में जन्म होने के बाद में हम जैसे जैसे जीते जा रहा है, एक एक दिन हम मृत्यु की ओर भी निकट जा रहा है। हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आ पकड़ेगा, मरने के बाद मेरा आनंद काल का जीवन कहाँ मर गया, कहाँ गया? प्रियो, आप कहाँ जाएंगे? क्या आज आप हिम्मत से कह पाएंगे मैं आज मर गया तो हमने जो कल देखा, जो प्रभु में सो गया, वो प्रभु इस दुनिया से अलग होकर प्रभु के साथ मिल गया, वो सबसे अच्छी बात है करके हमने देखा। कितना सुंदर बात है प्रियो। आपको ये नीचे है, या अगर आपने पाप क्षमा नहीं पाया तो प्रभु को भी दुख नहीं आपका मृत्यु में, प्रभु इसमें आनंदित नहीं प्रियो। आप देखो, आप देखो, इसका मतलब आप पाप में मरने के बाद स्वर्ग में उसका कोई, उस व्यक्ति के प्रति कोई आनंद नहीं, प्रभु को थोड़ा भी आनंद नहीं। ये बात है, पहले बात। दूसरी बात, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 7 वचन, नीति वचन 11 अध्याय उसका 7 वचन। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है। हाँ, दुष्ट जब मरता है उसका आशा टूट जाता या आशा नष्ट हो जाता। प्रियो, ये भी एक भयंकर बात है। दुष्ट का मृत्यु के समय में उनका सारा किया हुआ आशा खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा विपत्ति मेरे सामने है करके। प्रियो, वो सोचा होगा वो इधर भी मजा मारा, उधर भी जाकर मजा मारेंगे। नहीं प्रियो, दुष्ट का आशा नष्ट हो जाएगा। मृत्यु के समय में उन्होंने जो भी सोचा वो सब नष्ट हो जाएगा। अपने जीवन को परखना, ये दुनिया में आपने जो भी पाया वो कोई भी काम में नहीं आएगा प्रियो। आपका आशा सब नष्ट हो जाएगा। आप परखो, आज आप प्रभु का बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितना धन्यवाद है। पर जो प्रभु की इच्छा त्याज कर अपनी मनमानी के जीवन बिताएगा, वो दुष्ट होकर के, पापी होकर के पाप में मरेगा, उनकी आशा सब नष्ट हो जाएगा। तीसरी बात, उस दुष्ट या पाप में मरने वाला लोगों का याद आयुष भी नष्ट हो जाएगा। देखिए ना, ईयोब का किताब उसका 18 अध्याय उसका 13 से 21 तक का वचन पढ़ना। वो उसके अंग को खा जाएगी, हाँ। वरन काल का पहिलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उसे वह छीन लिया जाएगा, वह भयंकर के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। देखिए, एक दुष्ट की अवस्था, भविष्य, मरने के बाद की बात ईयोब का किताब में इतना सविस्तर बताया। मैं वो सारे वचन को अभी वर्णन करने नहीं जाएगा, लेकिन ये ध्यान से आप सुनना प्रियो। आपके पास बाइबल है, आप उड़ा करके इन भागों को पढ़कर ध्यान करना। आगे, जो उसके यहाँ का नहीं है वो उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक
छितराई जाएगी, उसकी जड़ सूख जाएगी, उसकी डालियां कट जाएगी, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुनने पड़ेगा। वह उजाले से अंधेरे में ढकले दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंब में उसके कोई पुत्र पौत्री न रहेगा और जहाँ वह रहता था वहाँ कोई बचा न रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोने खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोग के निवास ऐसे ही हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। देखा प्रियो, प्रभु का ज्ञान ना रहकर, प्रभु का भय ना मानकर, प्रभु को अपना कर चलने वाला लोग ना, उसका 17 वजन और एक और पढ़ना, 17 वजन। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा। हाँ, मृत्यु पर से उसका स्मरण मिट जाएगा। पापी का कोई स्मरण नहीं रहेगा प्रियो, बहुत भयानक अवस्था है। इसलिए मतलब प्रभु को ना मान करके जीवन बिताने वाला व्यक्तियों का अनुभव का बारे में भाई बड़ी तरह स्पष्ट बताता है। तो अपने को जानना है, आज मेरा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या, नहीं तो एक दुखदायक अनुभव। इसके बारे में दावीद कहने वाला 2 बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। 34 भजन संगीता का 16 वचन, 34 भजन संगीता उसका 16 वचन। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखा, उनकी स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। वो क्या शब्द है ना। पाप में जीने वाला पापी ये बात को याद करता है क्या? नहीं करता है ना। वो बात दावीद जब 37 भजन संगीता उसका 9 से 20 तक का वचन भी थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा भाग है लेकिन गौरव का बात है। जब उसका 37 अध्याय उसका 9 से 20 वचन, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। थोड़ा दिन की बीतने पर दुष्ट रहेगा नहीं। वो दुष्ट का बात है, आप बहुत अच्छी तरफ समझना प्रियो। और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्री को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। देखा, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। कितना अद्भुत बात है। 20 वचन आना, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएगा। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है दुष्ट लोगों का मृत्यु में प्रभु को आनंद थोड़ा भी नहीं। दुष्ट लोगों का मृत्यु के समय में उसका सारे प्रतीक्षा आशा टूट जाता और दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। 4वां बात है, दुष्ट लोग उनका क्या होगा, है ना। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 6 से 10 वचन पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें उनके बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा, अनंत विनाश का दंड पाएगा। प्रयोग, दुष्ट अनंत विनाश का दंड पाएगा। देखा, अनंत विनाश का दंड। वो प्रयोग वाला आप देखिए,
दुष्टों का भाग है। हमें ये बात को जानना है कि मरने के बाद में मैं अगर पाप में मर गया प्रियो, फिर उसका आनंद का कितना भयंकर रहेगा, अनंत काल का दंड पाएगा, है ना। दानियल उसका 12 अध्याय, उसका दूसरा वचन में, दानियल 12 अध्याय का 2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, देखा, अत्यंत घिनौने ठहरेगा। कितना दुख भरा बात है दुष्ट का अवस्था, है ना। मानो उनको मिलने वाला अत्यंत घिनौना भाग है ना। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में मरने के बाद का बात हमेशा का जीवन की बात है प्रियो। 2 नित्यता है, एक ही प्रभु के साथ का वो स्वर्गीय अनुभव, नहीं तो उस घिनौना या उस नरक का अनुभव। मत्ती के सुसमाचार में भी हमारा प्रभु ने कहा, मत्ती 25 अध्याय का 46 वचन, और ये अनंत दंड भोगेंगे, ये अनंत दंड भोगेगा प्रियो, अनंत काल का दंड भोगेगा। आप सोचो, ये कोई डराने वाला बात नहीं, सच्चाई बात है प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हम इतना प्रभु का भय मान करके प्रभु का सम्मान करना चाहिए, और हमें ये बात को परखना चाहिए कि मैं प्रभु में है कि नहीं, मैं विश्वास में है कि नहीं। ये बात को परखना प्रियो। हर एक लोगों को आज जो मुझे सुनता है, मैं सबको ये विनती करता हूं, आप यकीन कर, मैं मसीह में है कि नहीं, मसीह की आत्मा मुझ में है कि नहीं, मैं मसीह की जन बन करके जी रहा है कि नहीं, ये बात को अनुभव करना। क्योंकि मसीह के लोगों में मसीह की आत्मा है, वो उस आत्मा के अनुसार चलता है। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिताया प्रियो, पाप में मरकर इस अनंत काल का दंड में चला जाएगा। और 5वां बात हम क्या देखते हैं मालूम है, जब 49 भजन संगीता उसका 10 से 14 तक का वचन, 49 भजन संगीता उसका 10 से 14 तक का वचन। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ियरिया ठहरेगा और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। मतलब 14 वचन पढ़ा, 14 है ना, उसका आखिरी भाग फिर से, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा। अधोलोक का खोर हो जाएगा बोलेगा, तो अधोलोक में उसको रहना पड़ेगा, उसका रहने का स्थान अधोलोक पड़ेगा। तो बड़े बड़े बंगला में रह करके दुनिया में आलिशान जीवन बिता करके प्रभु को भूल करके जीवन बिताया। बड़े बड़े बंगला में रहना कोई पाप नहीं, परंतु प्रभु को भूल करके, प्रभु को सम्मान ना करके, प्रभु का आदर सम्मान ना करते हुए, प्रभु की बातों को ना मान करके अपनी मनमानी में जीने वाला लोगों का अवस्था प्रियो, वो अधोलोक उसका वो रहने का स्थान बनेगा, अधोलोक में वो निकल जाएगा। इसलिए 6वां बात हम देखते हैं कि उस अधोलोक के अनुभव में हमने पिछले दिन में आपको मानव बताया था लाजर और धनवान का मृत्यु के बाद की अवस्था। तब वो धनवान व्यक्ति अब्राहम पिता से कहने वाला वो शब्द है 6वां बात, जब लूका 16 अध्याय उसका 23 से 25 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तड़प रहा है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र,
स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तू तड़प रहा है। ओह प्रियो, थोड़ी समय की सुखों के लिए प्रभु को भूल करके, प्रभु का व्यवस्था भूल करके जीने वाला वो धनवान अभी तड़पना शुरू हो गया, तड़पने वाला जगह में पहुंच गया। अभी उसका तड़प कभी खत्म नहीं होगा, ये तड़प बढ़ेगा। कितना भयानक है बात प्रियो, ये हल्का बात नहीं, इसको हल्का सा ना समझे। थोड़ा समय लासर को तड़पना पड़ा, परंतु अभी अनंत काल तक वो सुख पाएगा, उस आनंददायक जगह में रहेगा। परंतु कितने लोग ये दुनिया का थोड़ा समय के सुखों के प्रति आनंद काल का सुखों को त्याग देता और तड़पने वाला स्थानों में जाता। कितना वेदनाजनक बात है प्रियो, वहां से कभी छुटकारा नहीं। अभी भी बहुत लोग गलत रीति में मरे हुए के लिए प्रार्थना करके झूठा तसल्ली खाता, धोखा है प्रियो। प्रभु ने स्पष्ट कहा है प्रियो, शरीर में रहकर के हमने जो किया उसके अनुसार हमें प्राप्त होगा, दूसरा लोग कुछ भी उसके लिए कर नहीं सकता प्रियो। ये सब झूठी बहाना है, झूठी कहानी है, सच्चाई नहीं। प्रभु का वचन हमें नहीं बताता। आखिरी बात, पापी का बात क्या मालूम है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14-15 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रियो, इसका मतलब दुष्ट का आखिरी स्थान, आखिरी वो उस पाताल से भी उस न्यायासन के सामने आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग सिंहासन के सामने जब खड़ा रहेगा, वहां पर सबका प्रभु न्याय करेगा और उनको ये बात प्रकट करेगा, उसका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा। बोलने का अर्थ, उन्होंने जीवन पाया नहीं, उन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में पाप क्षमा पाया नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके मुफ्त में मिलने वाला ये उद्धार को अंगीकार नहीं किया, स्वीकारा नहीं। कितना वेदनाजनक बात है। जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको उस आग का झील में डाला जाएगा। यह है दूसरा मृत्यु। बोलेगा तो प्रभु से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, फिर कभी भी प्रभु से भेंट कभी नहीं कर सकता। कितना भयानक बात है प्रियो, कितना भयानक बात है। वही बात मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 41 वचन में प्रभु ने कहा, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हाँ। हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रियो, नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया। परंतु जो लोग प्रभु की बात नहीं मानता, यीशु मसीह को अपना दिल में जगह नहीं देता, इस उद्धार का अनुभव में होकर के जीवन नहीं बिताता, उन्हें भी वहां पर जाना पड़ेगा। देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। मैं मर गया, मैं कहां जाएगा? ये बात को परखना प्रियो। मृत्यु नीचे है, समय नीचे नहीं। इसका मतलब एक पापी का मरने के बाद का अवस्था, हमने पहले बात देखा, उसमें यहोवा को थोड़ा भी प्रसन्नता नहीं। दूसरा हमने क्या देखा? उस पापी जो भी प्रतीक्षा किया, वो सारा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगा। तीसरी हमने क्या देखा? उसका सारा यादाइश नष्ट हो जाएगा। चारवा बात क्या देखा? वो अनंत ताड़ना का पात्र बनेगा। पांचवा बात, वो पाताल उसका रहने का जगह मिलेगा। और छठवा बात, उसमें उसको वेदना और यातना रहेगा। और सातवीं बात, अनंत आग में युगान युग वो तड़पता रहेगा, पीड़ा में तड़पता रहेगा। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है प्रियो। अपने जीवन को परखो। आज मैं मर गया तो
मैं स्वर्ग में मिलेगा, ये बात को मुझे पक्का निर्णय किया। मैंने आज एक भाई से जब बात कर रहा था, वो मतलब उनकी रीति रिवाज के अनुसार बहुत भक्ति करने वाले एक व्यक्ति है, पर जब उनको मैंने पूछा आप इतना भक्ति करते हैं, आप इतनी देवी देवताओं का नाम लेता है, क्या आज मर गया तो कहाँ जाएंगे, आप बोल पाएंगे? उन्होंने बोला नहीं मालूम। तो फिर मैंने उनको समझाया, देखो आज मैं मर गया, मैं स्वर्ग जाएगा, यदि आप भी स्वर्ग में आना चाहता है तो स्वर्ग के लिए एकमात्र मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, प्रयोग उन्होंने सुना, जरूर उनका दिल में प्रभु ने काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग उनको मालूम नहीं मैं मरने के बाद कहाँ जाएगा। प्रयोग ये जानकारी हमें प्रभु का वचन बाइबल के द्वारा मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह में जो भी विश्वास नहीं किया और पाप क्षमा नहीं पाया, प्रयोग वो अनंत आग में चला जाएगा, उस नरक की आग में जा पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अभी सोचो, हमने कल देखा ना, प्रभु में सोने वाला व्यक्ति कितना धन्य व्यक्ति है, कितना भाग्यवान व्यक्ति है, उसके लिए मृत्यु लाभ है। पर जो प्रभु में नहीं सोता, प्रयोग नुकसान ही नुकसान, अनंतता का नुकसान। इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आज मैं मर गया तो मैं कहाँ जाएगा। कई बार लोग पूछता है, कौन बोल सकता मर गया तो, मुझे ऐसा कई पादरी लोग भी पूछा, मरने के बाद का कौन बोल सकता है? और अपन जब ये सच्चाई बोलता है तो वो बोलते हैं तो घमंड की बात है। प्रयोग ये कोई घमंड की बात नहीं। प्रभु हमें आनंद जीवन देता, वो जीवन यहां पर हमें पाना है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उसको अपनाया तो आप आनंद जीवन में है। तो आप अपने आप को परखना, आज मैं मसीह में है क्या, या मसीह में नहीं है तो आप पाव में है, और पाव में मरेगा, आखिर आनंद काल का नरक में जाएगा। और प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं एक भी पापी पाप में मरकर नरक में जाना। इसके लिए प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार तैयार किया, पिता ने अपना एकलौता पुत्र दे करके हमें हमारे लिए ये उद्धार तैयार किया। इसलिए वो प्रेम को ना भूलना, प्रभु प्रेम है प्रियो, इसलिए वो प्रेम का प्रकटीकरण है उस कालवरी सूली, उसको सूली के ओर देखो। मेरे लिए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप का सजा उड़ाकर हमारी जगह में, हमारे बदले में वो हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ। ये सत्य पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु का जन बन करके प्रभु में सो जाना, ताकि आप धन्य बनेगा। नहीं तो आज हमने देखा पापी का मृत्यु अनंत काल का नरक है प्रियो, अनंत काल का नरक है। मरते ही वो उस पाताल में जाएगा, वहां पर वेदना शुरू हो जाता। फिर यीशु मसीह की श्वेत सिंहासन के सामने उसका न्याय होगा, और वो न्याय के बाद अनंत आग में भयंकर, वहां पर कीड़ा मरता नहीं, वहां पर रोना दांत पीसना कुड़कुड़ाने का सिवा कुछ नहीं। वो अनंत काल का है प्रियो, कभी भी नो एंड, वो समाप्त नहीं होता, हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाता। इसलिए आप चुन लो, आप आज कहाँ जा रहा है ये बात को यकीन करो। जरूर आप आपसे छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह में होकर जीवन बिताकर विजयी होकर के प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ भेंट करने की तैयारी में रहने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।